Welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the daily analysis of Bank Nifty and Nifty. And कल हमारे लिए Bank Nifty की expiry है. But before that, I'll just tell you what we did yesterday. So looking at this candle, हमने basically strangles carry किया था और हमारा view था कि for the next 2 to 3 days it will remain sideways. कल तो ये sideways रहा, लेकिन आज ये बिल्कुल भी sideways नहीं रहा है. So हमने basically strangles carry किए थे and they gave a decent decay at the opening. But the intraday spikes were not great. The only good part was maybe we didn't deploy the entire हमारा capital आज during the day because at no point of time we were seeing कि there was any thing calmer. मतलब बहुत spikes आ रहे थे. अगर आप call भी sell कर रहे हो तो calls में भी spike आ रहे थे. puts में तो relentlessly spikes आ ही रहे थे. Now let's see. यहाँ पर हमने ये जब candle हुई थी तब हमें लग रहा था कि most likely 51,000 के नीचे के सारे puts zero जाएंगे. But now that it is too near, obviously it looks unlikely to. ऐसे अब देखते हैं. For tomorrow, first what we will do, we'll go on the monthly time frame. Monthly time frame पे कुछ नहीं है, यहाँ पर total consolidation में चल रहा है बैंक निफ्टी, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही बड़े रेंज की कंसोलिडेशन में चल रहा है. If I happen to cover multi time frame analysis, I'll tell you the importance of this one. तो अभी के लिए हम कल के लिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट. तो वीकली टाइम फ्रेम पे जस्ट वन थिंग रिमेंबर कि यहाँ पर इसने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया था, पिन बार बनाया था. पोस्ट दैट देयर वाज दिस कंफर्मेशन कि ये हैमर कैंडल का मतलब कंटिन्यूएशन है और इसका ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे ये हैमर कैंडल के लो तक इंपॉर्टेंट होता है. नाउ फॉर टुमारो आई जस्ट टेल यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट. लाइक द लास्ट वीक लो वाज समवेयर अराउंड 51,000 व्हिच वो हमने फ्राइडे को देखा था, राइट. सो ये लो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एंड वी नीड टू सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स फ्रॉम दैट लेवल. एंड टुडे का क्लोजिंग इज अराउंड 51,257. सो नाउ ऑन द डेली टाइम फ्रेम व्हाट आई कैन क्लियरली सी, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मोर और लेस ऐसे वाली ही है. देखिएगा ऐसे शार्प अप मूव शार्प डाउन मूव अगर आप देखोगे तो ये वैसे ही टाइप की है. अभी भी ये रेंज में ही है. जब तक ये ऊपर में जब तक हमको 52,600 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हम अग्रेसिवली होके बुलिश नहीं खेलेंगे. एट द सेम टाइम जब तक हमको मतलब यहाँ पर इसके नीचे ऑब्वियसली तब तक तो हमको सेल ऑन राइस ही है और इसके नीचे तो और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो सकता है फिर यहाँ तक, बट ये तो बहुत दूर है. नाउ वन मोर थिंग दैट नीड्स टू बी नोटेड is that Nifty today made a fresh low. However, बैंक निफ्टी ने ये वाले लो को भी ब्रीच नहीं किया. ये जो 7 अक्टूबर का लो है बैंक निफ्टी ने उसको अब तक ब्रीच नहीं किया है. ओके सो अभी भी बैंक निफ्टी समवेयर इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी इन टर्म्स ऑफ कि गिरने में थोड़ा कम पार्टिसिपेशन दे रहा है. अर्लियर क्या होता था, बैंक निफ्टी ऑलवेज यूज्ड टू फॉल इजियर. सो दिस टाइम दैट डिडंट हैपन. कल के लिए इनफैक्ट कहा ना कहा ऐसा लग रहा है कि ये 52,500 या 52,200 के ऊपर वाले स्ट्राइक्स भी मोस्ट लाइकली जीरो जा सकते हैं. पर किस केस में नहीं जाएंगे हम वो भी डिस्कस करेंगे बिकॉज एज ट्रेडर वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन बोथ द साइड्स एंड वी कांट बी रिजिड विद आवर बायसेस. ओके और मैंने एक और चीज स्पॉट किया है. दिस इज द अर्ली टाइम फ्रेम. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी एक चैनल में मूव कर रही है. ये ऊपर के साइड में इसने 3 बार टेस्ट किए, नीचे में भी इसने ऑलमोस्ट 3 टाइम टेस्ट किए हैं और बिल्कुल उसी के आसपास है अभी. तो आज की क्लोजिंग यहाँ पर से मतलब जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन हुआ डेफिनेटली ट्राई टू गो अप एंड देन फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल से नीचे आया, फिर यहाँ पर थोड़ा हवर किया और फिर नीचे आया, फिर से ऊपर और लास्ट हाफ एन आवर में और ज्यादा स्ट्रांगली डाउन मूव दी. तो अब यहाँ पर 3 चीजें हो सकती है. या तो कल फ्लैट ओपन होगी, या तो गैप अप से ओपन होगी, या तो गैप डाउन से ओपन. तो वी विल कवर ईच सिनेरियो. लेट्स अज्यूम इफ इट इज ओपनिंग फ्लैट. अगर फ्लैट ओपन होती है तो वी नीड टू वेट ये किस तरफ जा रही है. मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि फ्लैट ओपन होते ही या तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगी और यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगी ये वाली कैंडल को. ऐसा होता है तो ऑब्वियसली वी कैन एंटर इनटू फ्रेश शॉर्ट और हम एटलीस्ट ये 51,000 के टारगेट्स तक तो प्ले कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर आपको या तो टाइटली ट्रेल करना पड़ेगा या तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा बिकॉज समटाइम्स इट सो हैपेंस कि इमीडिएटली बाउंस कर देती है. ठीक है. और अगर दूसरा टारगेट तो ये 5750 5800 के आसपास है. ये तो हो गया फर्स्ट सिनेरियो. नाउ लेट्स अज्यूम कि मार्केट स्लाइटली गैप अप से ओपन हो रही. स्लाइटली वुड बी रफली 51,400 51,500. अब इस केस में जब तक हमें ये 51,700 के हाइज को नहीं निकालता है तब तक हम उसमें अग्रेसिवली जाके बाय नहीं करेंगे. मोस्ट लाइकली दिस गैप अप माइट गेट सोल्ड इनटू. ठीक है. यूजुअली ऐसा देखते हैं हम कि ऐसे गैप अप से ओपन होता है तो ये जब तक ये हाई भी नहीं निकलता है तब तक इसमें अग्रेसिवली बुलिश बनने की जरूरत नहीं होती है. अब लेट्स अज्यूम कि मार्केट
कि जिस हिसाब से मतलब मार्केट ने क्लोजिंग दी है, मतलब बिल्कुल डे लो पे, और निफ्टी ने तो फ्रेश लो बनाया है, हम उस पे जाके डिस्कस करेंगे. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द मोमेंट इट विल ओपन विद द गैप डाउन. नाउ रिमेंबर दिस वन, ओपन द मोमेंट इट ओपन्स विद द गैप डाउन. जो भी लोग आज कॉल सेल के पोजीशन में है या जो भी लोग आज पुट बाय के पोजीशन में है, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू लुक एट द प्रॉफिट्स एट द ओपनिंग इटसेल्फ बिकॉज ऑफ अ मेगा गैप डाउन. सो द टेंडेंसी वुड बी टू बुक आउट द प्रॉफिट. सो दैट विल डेफिनेटली वो ऊपर, मतलब वो जो बाइंग वाला जो ट्रिगर है वो ऊपर तक लेकर आएगा. ठीक है, और इसकी वजह से ऐसा हो सकता है मोस्ट लाइकली कि थोड़ा और ऊपर आएगा और फिर उसके बाद कहा ना कहा मे बी 51,500 या 51,700 से रेजिस्टेंस लेगा एंड फिर वन कैन प्ले फॉर अ ट्रायंगल. बट फॉर दैट ये गैप डाउन ओपनिंग होके अगर रिवर्स आता है तब ये होगा. ठीक है, और वन मोर थियरी दैट आई हैव, व्हाई आई सेड कि वी इफ एट ऑल वी ओपन फ्लैट वी नीड टू बुक द प्रॉफिट्स एट 51,000. आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्राइडे का लो था और ये फ्राइडे का लो देखो कैसे बना था. तो थर्सडे अगेन डे लो पे क्लोज, दिस वाज थर्सडे. ओके, ये थर्सडे को डे लो पे क्लोज हुआ था. मार्केट ओपन समर स्लाइटली फ्लैटिश ओपन हुआ एंड इसने ब्रेक किया प्रीवियस डे लो. ठीक है, और सबको ट्रैप किया और इमीडिएटली रिवर्स. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर फ्लैट ओपन होता है, ये ब्रेक करता है, तो जस्ट बुक आउट योर प्रॉफिट्स हियर. हो सकता है कि इट विल ट्राई टू ट्रैप द फ्रेश सेलर्स एंड देन इट विल सडनली चेंज द ट्रेंड. और हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से काफी शार्प मूव्स है. थर्सडे, फ्राइडे, वेल इनफैक्ट द ओनली डे व्हेन इट रिमेन थोड़ा सा साइडवेज, बट अगेन आज बहुत ही शार्प मूव थी. तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि कल अगर थोड़ी सी शांति से ही, मतलब छोटे से रेंज में रहे तो, बिकॉज बहुत बड़े बड़े मूव्स हो चुके हैं ये हफ्ते. एंड ऑल्सो वन मोर रीजन कुड बी बिकॉज मार्केट इज ट्राइंग टू फाइंड इट्स जोन की कहाँ पर एक्चुअली जाके रुकना चाहिए. ऐसे टाइम पे भी मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है. एज आई सेड, बैंक निफ्टी लुक्स बिट बेटर बिकॉज ये जो 7 अक्टूबर का लो है वो अभी भी काफी दूर है और बाकी के सारे सपोर्ट्स मैंने यहाँ पर मार्क किया है. बट द मोमेंट 51,000 अगर ब्रेक होता है तब हम थोड़े से शॉर्ट्स के लिए, मतलब इजीली हम शॉर्ट्स के लिए रखेंगे. मतलब ओनली कॉल सेल, आई विल कीप ओनली कॉल सेल द मोमेंट 51,000 गेट्स टेकन आउट बिकॉज ये लास्ट होप था और यहाँ पर भी देखिएगा ये 51,000 हैज बीन टेस्टेड सेवरल टाइम्स. द मोमेंट 51,000 इज टेकन आउट, आई विल कीप ओनली शॉर्ट एंड द फर्स्ट टारगेट वुड बी 5800 एंड द नेक्स्ट टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड दिस जोन. ऑल्दो आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग दैट फॉर टुमारो, बट एज आई सेड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद आवर ट्रेड प्लान और कल जो भी होता है फिर उस हिसाब से वी विल वर्क. बिफोर डिस्कसिंग निफ्टी, आई वुड लाइक टू टेक योर अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारा एक 4-week मेंटरशिप प्रोग्राम आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of November. This time we are going to the city Ahmedabad. So those of you who have a bigger capital and who want to shorten the learning curve, they can definitely go and check this program. और अगर आप लोगों को हमारे YouTube में जो भी लॉजिक्स पसंद आ रहा हो and if you are thinking it is useful so far, so then please do check it out and sign out. And फिर आप उसके हिसाब से आपको अगर सब चीजें अच्छी लग रही है तो you can sign up for this particular mentorship program. Now let's go to Nifty. निफ्टी में अगर आपको दिखाओ तो फिर ये हमने एक बात की थी कि सिंस लास्ट ये अक्टूबर की लास्ट अक्टूबर की बात कर रही है 2023, उसके बाद अगर आप देखोगे तो नॉट अ सिंगल मंथ क्लोज्ड बिलो द प्रीवियस मंथ्स लो. सो ऐसे करते करते 11 महीने हो चुके हैं एंड दिस इज द फर्स्ट एवर मंथ वेयर वी आर सीइंग कि इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है. हालांकि अक्टूबर में और भी थोड़े दिन बाकी है, राइट, फॉर द मंथ टू कम टू एन एंड. लेट्स सी वेयर इट गोस. ऑफ कोर्स यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि 26,000 से 24,400 तो रफली 7% के आसपास तो अब मार्केट क्लियर कट करेक्ट हुई है. यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को वीकली में दिखाऊं तो यहाँ पर एक बेसिकली देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ राइजिंग चैनल जिसमें एक फेक ब्रेकआउट हुआ था और बिल्कुल उसके अभी सपोर्ट्स के पास में ही है. अब देखने वाली बात यह है कि ये यहाँ से रिवर्स करता है या इसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, दैट इज ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. बट वीकली टाइम फ्रेम पे व्हाट वी कैन क्लियरली सी देयर आर 4 consecutive सेलिंग वीक्स बैक टू बैक. द लास्ट टाइम व्हेन इट हैड हैपेंड इट वाज नॉट इन 2024 में आपको ऐसा एक भी इवेंट दिखेगा नहीं. तो आई विल कवर दिस वन इन डिटेल व्हेन वी डू द मल्टी टाइम फ्रेम. ओके, नाउ आई हैड सीन येस्टरडे समवन आस्क्ड और डे बिफोर जो आदित्य ने कवर किया था कि what about the head and shoulders pattern in Nifty. So if you see the neckline is somewhere, it's a slant neckline, it's not a straight neckline. ठीक है, तो उसकी वजह से हमको ब्रेकडाउन यहाँ पर मिली भी नहीं थी. इनफैक्ट ये गैप डाउन होके इसने अच्छा खासी रिकवरी दी. बट नाउ व्हाट वी कैन क्लियरली सी, नाउ वन कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर कहाँ ना कहाँ ये इसने मतलब नीचे जरूर आया है. बट अकॉर्डिंग टू मी ये प्रॉपर ब्रेकडाउन के रूल्स के हिसाब से अभी भी क्लीन ब्रेकडाउन आई नहीं है. सो वी नीड टू वेट फॉर वन मोर डे बिकॉज इट सो हैपेंस कि कभी कभार ये ट्रैप करके ऊपर चली जाती है. एंड ऑल्सो एज आई सेड ये ब्रेकडाउन रूल्स के हिसाब से अभी भी ये सही नहीं बैठ रही है. तो दैट इज द रीजन आई थिंक आई वुड लाइक टू वेट फॉर वन मोर डे एटलीस्ट. बट नाउ द नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी समवेयर अराउंड, ये देखिएगा ये जो रेक्टेंगल का हाई था इट इज समवेयर अराउंड 24,373 या 24,400.
तो 24,400 या 24,373 इज द नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट। और अगर वो ब्रेक हो जाता है, लेट्स अज्यूम अगर वो ब्रेक होता है, तो द नेक्स्ट एंड द फाइनल दिस थिंग इज समवेयर अराउंड यहाँ पर आसपास 24,000, 23,900, 24,100 ये पूरा जोन पे ही है। उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है इसके। तो मैं इसमें इसकी टारगेट्स अभी भी मेंशन नहीं इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट अ क्लीन ब्रेकडाउन फॉर मी as per the breakdown rules. On 18th of October, Nifty actually broke the low of 7th October and अब भले टेम्पररी हो, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं, बट यहाँ पर अगर आपको देखोगे तो फर्स्ट 15 मिनट्स ने उसने ब्रेक किया था। एंड टुडे इवन वर्स, इट इवन ब्रोक दैट पर्टिकुलर लो एंड क्लोज्ड बिलो 24,500। यू कैन क्लियरली सी हियर द क्लोजिंग इज बिलो 24,500। ओके, तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट देयर इज दिस, ये पूरा एक जोन है जहां पर एक सपोर्ट जोन है। आई विल शो यू क्यों ऐसे हमको ये जोन आया है, कहाँ से आया है। तो यहाँ पर बेसिकली वो रेक्टेंगल जो था डेली में उसका ये अपर जोन था, तो उसी के आसपास आके खड़ा है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था 24,373 से 24,400 के आसपास देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ जोन। दिस इज एग्जैक्टली दैट जोन। तो फर्स्ट जोन इज दिस वन। लेट्स अज्यूम अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास ये छोटे छोटे जोन्स है, बट एज आई सेड द मेजर जोन वुड बी 23,900 से 24,100 के आसपास। अब कल के लिए कैसे प्लान करें, यहाँ पर क्लियर कट यह दिख रहा है कि इसने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये भी ब्रेक नहीं कर पाया 800 वाला जोन, 800 900 वाला जोन, एंड इट इमीडिएटली केम डाउन and closed at the lowest point of the day. Now again in this case also there are three scenarios: a flat opening, gap down opening, and as well as a gap up opening. Let's assume there is a flat opening. We will wait for this zone. The moment if this gets taken out, one can short obviously for this kind of targets of 400 and wait it out. ये यहाँ से क्या कर रहा है, क्योंकि कभी कभार it likes to trap fresh sellers the way it did on this day. If that happens, then you have to immediately switch your position. The moment this level is also taken out, like roughly around 390 या 400, then one can आराम से और शॉर्ट करके मतलब नए टारगेट्स के लिए आप वेट कर सकते हो 24,200 वगैरह वगैरह कल के लिए। दिस इज आई एम टॉकिंग फॉर टुमारो कि 24,200 तक फिर आ सकती है अगर 24,400 भी अगर ब्रेक कर देती है तो। नाउ लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर सिनेरियो व्हेन देयर इज अ गैप अप ओपनिंग। अब गैप अप ओपनिंग इसके लिए एक्चुअली ज्यादातर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता। अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है समवेयर अराउंड दिस जोन, देन ऐसा हो सकता है कि मोर और लेस ये ट्रायंगल्स के लिए प्ले हो सकती है। बट अगर नॉर्मल गैप अप हो रही है, लाइक मान लीजिएगा 500 या 550 के आसपास, तो मोस्ट लाइकली द चांसेस ऑफ दिस वन ऑल्सो गेटिंग सोल्ड इनटू बिकम्स वेरी वेरी हाई। इन दिस केस, इन केस ऑफ निफ्टी, हम इसमें बाइंग सोचने ही नहीं वाले हैं जब तक ये 25,000 की जोन को तो जब तक वो क्लियर नहीं करता तब तक हम इसमें बाइंग का सोचने नहीं वाले हैं। इट कुड बी, यहाँ पर दो ही सिनारियोस है, या तो आप सेल कर सकते हो मतलब क्लीन सेलिंग के लिए, या तो आप ट्रायंगल्स प्ले कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर बाइंग का सिनारियो नहीं दिखता है जब तक हम 25,000 का थ्रेशोल्ड ब्रेक नहीं करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड इज मेकिंग अ फ्रेश 88 और हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था दैट वन कैन एक्चुअली लुक फॉर एंटरिंग इनटू गोल्ड जब भी थोड़ी भी सेल ऑफ वगैरह आती है। तो इफ यू हैड यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी तो प्लीज डू राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन कि वी हैव यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। और अगर नहीं तो प्लीज जस्ट डोंट बी अंडर दिस फोमो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो एंड चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर एज टू आपको ये आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इफ इट वर्क्स और नॉट। बट फॉर दोस ऑफ यू मतलब व्हाट आई वुड हैव डन कि अगर ये मिस हुआ होता तो आई वुड हैव वेटेड पेशेंटली, कभी ना कभी तो ये आएगा तो तब आई विल बेसिकली ट्राई टू एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर पोजीशन। नाउ ऑब्वियसली वी हैव न्यू टारगेट्स इन केस ऑफ गोल्ड एंड जस्ट टू शो यू, यहाँ पर बहुत बड़े टारगेट्स है गोल्ड के लिए। इट कैन गो एज हाई एज 9600 तक, ये हमारे फुल टारगेट्स है। ऑब्वियसली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आ जाएगा कल आएगा, ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के टारगेट्स है बिकॉज वी आर लुकिंग एट द वीकली चार्ट, सो दैट इज द थिंग। बट एज आई सेड कि फॉर दोस ऑफ यू हु हैव मिस्ड, डोंट वरी, यू नीड टू जस्ट वेट पेशेंटली। जब भी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक, दैट्स व्हेन you can think of entering into gold, both gold and silver. Silver though is now almost going to touch 1 lakh anytime. Just to conclude, as I said, अभी बैंक निफ्टी अभी के लिए थोड़ा सा स्केरी लग रहा है यहाँ पर। ओनली गुड पार्ट इज इसने अब तक फ्राइडे का लो नहीं ब्रीच किया है जो कि 51,000 है, so that is just the good part about it. But 51,000 has been tested several times, so in case it gets taken out, we can expect at least 5800 तक तो मिनिमम। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर the next targets would be somewhere around 7th अक्टूबर के लोस के आसपास। ठीक है, तो कल के लिए हमारा सिंपल प्लान है, अगर गैप अप से खुलेंगे तो मोस्ट लाइकली वो दैट विल गेट सोल्ड इनटू अनलेस इट ब्रेक 51,700 या 51,800 का रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं करता है। और अगर वो ब्रेक हो जाता है
तो मोस्ट लाइकली फिर स्ट्रैंगल्स मोस्ट लाइकली प्ले हो जाएंगे कल के लिए। और इन केस ऑफ अ मेगा गैप डाउन आई वुड लाइक टू, मतलब सिंस आई एम ऑल्सो कैरिंग शॉर्ट्स ओवर, तो आई वुड लाइक टू बुक माई शॉर्ट्स इन द ओपनिंग इटसेल्फ, बिकॉज फिर ये जो भी ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं दे वुड लाइक टू बुक द प्रॉफिट्स, और उसकी वजह से एक हमेशा शार्प पुल बैक दिखने को मिलता है। एंड आई विल वेट एंड देन आई विल ट्रेड बेसिस द प्राइस एक्शन ड्यूरिंग द डे। सो दैट्स अबाउट इट। होप यू वुड हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ नया सीखने मिल रहा है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड वी विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।